जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया केपी कैंपस बसंतपुर से आज संविधान का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया उसके तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद इस वीडियो में हम आज देखेंगे चार्टर एक्ट। और आपको पता है कि लगातार 4 चार्टर एक्ट आया था। पहला चार्टर एक्ट 1793 का था, जो ये पहला चार्टर एक्ट था। फिर 20 साल पे यानी लगातार 20 सालों पे 4 चार्टर एक्ट आया। दूसरा चार्टर एक्ट आपका जो आया 1813 में आया, और इसके बाद तीसरा चार्टर एक्ट जो आया 1833 में, और फिर चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट जो था आपका 1853 में। इस तरह करके 4 चार्टर एक्ट आया और चारों चार्टर एक्ट को हम बैक टू बैक देखेंगे। और आज पहला चार्टर एक्ट देख रहे हैं हम लोग, यानी कि आज ही के वीडियो में हम लोग चारों चार्टर एक्ट देखेंगे। पहला चार्टर एक्ट 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान दें, यहाँ हम आपको एक बात बताते चलें, ये जो हम वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो खास करके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही यूजफुल है। इतना गारंटी देते हैं कि लगभग इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यानी कि आप जहां तक देखेंगे कि आप किसी भी नोट से मिला लीजिए, लगभग सारा चीज़ का इसमें कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, और जितने चीज़ लिखा हुआ है इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग को नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा से हम प्रतिदिन इसमें वीडियो चढ़ाएंगे। कहेगा कि हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलने चाहिए। और मेरे कंधे पे ना सही तो तेरे कंधे पे, यदि दिल में जज्बा हो तो स्टार सजनी चाहिए। यानी कि अब की बार डबल स्टार आप लोग के कंधा पे होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो चार्टर एक्ट आया ये 1793 में आया। अंग्रेजों का, यानी कि वहां से इंग्लैंड से, तो पहला प्रावधान था, प्रथम चार्टर एक्ट में जो प्रावधान था कि कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आपको एक यहाँ पे शब्द हम समझाते चलते हैं। व्यापारी के एक अधिकार, ये वो अधिकार होता था जिसपे कंपनी का ही केवल अधिकार होता था, यानी कि किसी भी तरह का भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार उसी कंपनी को था। इंग्लैंड का जो कंपनी था उसी को था, उसके अलावा दूसरा कोई कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड का दूसरा कोई कंपनी, इसी को व्यापारी के एक अधिकार कहते हैं। और इसको धीरे धीरे हटाया गया, बट पहला चार्टर एक्ट में था कि कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसी में था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, ध्यान दीजिएगा, अधिकारी एवं कर्मचारी, जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी और कर्मचारी थे, सबका वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। इसके बाद इसके स्थापना के समय, यानी कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारी के अधिकार प्रदान की थी। बट हुआ ये, इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, ये अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया। ये क्या किया? अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, व्यापारी के अधिकार 20 वर्षों के लिए दिया गया, लेकिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्षों के लिए किया। और जो वहां के राजा थे जेम्स प्रथम, ये व्यापारी के एक अधिकार को अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया, यानी कि जब तक चाहे कंपनी इसका व्यापारिक एक अधिकार बना रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट आया, ये आया आपका 1813 में। 1813 का चार्टर एक्ट आया। फिर इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए। इसमें यह किया गया कि व्यापारी के एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जो व्यापारी के एक अधिकार था कि वही कंपनी केवल व्यापार करेगा, इसको आंशिक रूप से समाप्त किया गया। आंशिक रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे भारत के साथ चाय और चीन के साथ सभी वस्तुओं पर व्यापारी के अधिकार
अभी भी कंपनी का बना रहा। ठीक है बात, यानी कि भारत के साथ चाय, चाय मतलब चाय पत्ती, चाय मतलब चाय पत्ती, और चीन के साथ संपूर्ण व्यापार बना रहा है, यानी कि चीन के साथ सभी वस्तुओं पे व्यापार वही कंपनी करेगा। चीन के अलावा और भी कुछ देश थे जो शामिल थे जिसमें व्यापारिक एक अधिकार उसको प्राप्त रहा, बट भारत के साथ केवल अब चाय का व्यापार इंग्लैंड कंपनी करेगा, बाकी सब चीज का ही करेगा, बट अन्य कंपनियां भी अब भारत में व्यापार करेगी, इसकी प्रावधान हुआ। अब देखिएगा, प्रत्येक वर्ष भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का बात जो कहा गया 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारतीयों के शिक्षा पे प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च की जाएगी कंपनी के द्वारा। यहां देखिएगा, फिर इसके बाद इसमें अगला प्रावधान जो था, इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुली छूट दी गई। इस बात पे, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, खुली छूट दी गई। उसके बाद कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में भी कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट का प्रावधान कुछ इस प्रकार था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये तीसरा चार्टर एक्ट था, इसका प्रावधान कुछ इस प्रकार था, व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। याद कीजिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, और इसमें 1833 के चार्टर एक्ट यानी तीसरा चार्टर एक्ट में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसको याद रखने के लिए हम तरीका बता रहे हैं। दूसरा चार्टर एक्ट था 1813, इसमें व्यापारिक एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, और इसके बाद 1833 का जो तीसरा चार्टर एक्ट आया, इसमें व्यापारिक एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। याद रखने, देखिए याद रखिएगा, 1-3 है तो आंशिक रूप से, और 2-3 आ गया तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये एक छोटा सा बात यदि आप याद रखते हैं तो कब आंशिक रूप से समाप्त किया गया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को, और कब पूर्ण रूप से समाप्त किया गया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, ये आपको याद रहेगा। यानी आंशिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट में, और पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया। आइए आगे देखते हैं। तो पहला बात यही रहा कि आंशिक रूप से जो समाप्त हुआ था इसके पहले वाले एक्ट में, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। दूसरा बात, कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया, यानी कि अब शासन प्रशासन कंपनी देखेगा, कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। आगे, कंपनी के अधीन होने वाले नियुक्ति में भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि अब कंपनी में जो भी नियुक्ति होगी उसमें भारतीय भी नियुक्त हो सकेंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं रखा गया, यानी कि कंपनी में जो भी हो रहा था भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव था, ब्रिटिश कंपनी भारतीयों को ऊंचे पद पे नहीं लिया जाता था, इस भेदभाव को समाप्त किया गया। आगे सबसे महत्वपूर्ण जो है, इस पे आप VVI लगा लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज पूछता है एग्जाम में कि किस चार्टर एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया गया। ठीक है बात। और इस प्रकार जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना तो पहला गवर्नर जनरल जो हुए वो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। पहला गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। आगे इसका एक और महत्वपूर्ण जो बात था वो ये था कि दास प्रथा का अंत करने की घोषणा की गई, एक प्रयास रहा बट हुआ नहीं, लेकिन ये काम हो गया 1843 में। ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई, हुआ नहीं ये समाप्त, लेकिन 1843 में ये हो गया। आगे व्यापारी के एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है बात, व्यापारी के एक अधिकार पूर्ण रूप से
समाप्त हो गया, पहले ही बता चुकी, व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के तहत धारा 87, एक धारा आया था, ध्यान रखिएगा, धारा 87 में भेदभाव को समाप्त किया गया। जो भेदभाव हम पहले बताएं कि कंपनी में होने वाला नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त किया गया, उसमें क्या, तो ये भेदभाव किस आधार पर देखा जाता था, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल के, यानी कि आप भारतीय मूल के हैं कि किस मूल के हैं, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर या रंग के आधार पर, काले गोरे का भी भेदभाव समय था। तो ये जितने आधार पर भेदभाव किया जाता था सबको समाप्त कर दिया गया। इस 1833 के चार्टर एक्ट के जो धारा था, ये धारा जो था आपका धारा 87 के तहत समाप्त किया गया। अगला बात जो ध्यान रखने वाला है ये वो है कि गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक बजट, यानी कि पूरे देश में एक बजट आप पेश कीजिए, पूरे देश के लिए एक बजट पेश कीजिए या आप एक बजट बनाइए, इस बात की चर्चा की गई। दूसरा बात इसमें और ये कहा गया, विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, यानी कि अब यहाँ पे नियम कानून बनाने के लिए, विधि व्यवस्था बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया, यानी कि विधि आयोग की नियुक्ति की बात की गई, किसमें, 1833 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ वो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में हुआ। ध्यान रखेंगे ये बात भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ किसकी अध्यक्षता में हुई, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद जो था गवर्नर जनरल के जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें एक चौथे सदस्य की एंट्री हुई, ठीक है, और चौथे सदस्य यानी कि वो विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई। अब हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट देख लिए, यानी कि पहला देखे 1793 का चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद आया 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट, और 1813 के बाद तीसरा जो चार्टर एक्ट आया फिर 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग देखेंगे 53 का चार्टर एक्ट, और आपको बता दें कि ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट था, ये अंतिम चार्टर एक्ट हुआ। 1853 का चार्टर एक्ट जो था अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसमें क्या किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान खुली प्रतियोगिता द्वारा किया गया, यानी कि अब जो सिविल सेवकों की नियुक्ति होगी वो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी, और ये प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होगा। और पहली बार भारत में जो प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया, यानी कि सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा का जो शुरुआत किया गया, ये इंग्लैंड में शुरुआत किया गया, ठीक है बात। तो यहाँ पे इसमें खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, और इसके पहले जो ये सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होती थी। 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान आया कि अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति होगी, यानी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत अब होगा। इसके पहले उन सभी सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। आपको हम बता दें कि सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा शुरुआत करने वाला पूरे वर्ल्ड में पहला देश आपका चीन है, पहला देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और आपको बता दें इन्हीं का भाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हीं के भाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे। अब देखेंगे सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा पहली बार जो आयोजन हुई भारत में 1922-23 में आयोजन हुआ, और ये लंदन के साथ साथ भारत के इलाहाबाद में हुआ, भारत के इलाहाबाद शहर में हुआ, जो अभी इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना की गई। क्या किया गया? संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। ये हुआ 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट में। इसके बाद आपका विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। विधान परिषद के
गठन का प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1858 का भारत परिषद अधिनियम, और यहाँ से कंटिन्यू हम लोग का संविधान जारी रहेगा, किसी दिन संविधान का ये क्लास बंद नहीं होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये ऑनलाइन के साथ साथ मेरा ऑफलाइन जो क्लास चलता है बिहार के सिवान जिले में, और सिवान जिले के बसंतपुर जो हम लोग का एक छोटा सा टाउन है इसमें चलता है। और यदि आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना है तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दबाकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।